नाज़रीन, मैं हूं असद खलल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये 6 रोज़ से सानिया मार्च के बाद जो धरनों का सिलसिला जो है मुल्क भर में फैल गया है, इसके पीछे कौन सी गैर मुल्की या मुल्की ताकतें हो सकती हैं, इसके बेनिफिशरी कौन है और इसके क्यों ये किया जा रहा है, सब कुछ इस हवाले से बहुत सारी अहम जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। और जो शिया कम्युनिटी के अंदर से मुख्तलिफ लोग जो हैं उनकी जानब से भी मुझे चीज़ें जो भिजवाई गई हैं, उनकी जानब से शेयर की गई हैं चीज़ें, उसमें बहुत सारे होशरबा इंकशाफात किए गए हैं कि इस सारे मामले का है बेनिफिशरी कौन है और गैर मुल्की ताकतों के बाद कौन से वो सियासी अनासर हैं जो इस सारे मामले के अंदर जलती पे तेल का काम करके दिखाकर हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं, मुल्क को बदअमनी की जो वहाँ पे सूरत हाल है उसको दिखाना चाहते हैं, और ये किसका एजेंडा है और इसके आगे आलाकार कौन बन रहे हैं, और शिया कम्युनिटी जो है जो उसके अंदर किस तरह धड़ेबंदी जो सामने है और किस तरीके से ये धरनों का मामला जो है ये एहतजाज से धरनों में तब्दील हो गया और इसके पसे पर्दा मुहरक़ात के हैं। अब मामला ये है कि कुछ जो शिया रहनुमा हैं उनसे मेरी जो बात हुई तो उनकी जानब से ये कहा गया कि ये जो चीज़ हो रही है, पहले तो जनाब मामला ये हुआ कि मुतहद्दा वाहिदतुल मुस्लिमीन जो हैं उन्होंने इस वाक़े के ऊपर एहतजाज किया, मुख्तलिफ़ जगहों पे लाहौर प्रेस क्लब के भी बाहर उन्होंने एहतजाज किया, उनका धरने का कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन उसके बाद अचानक से ये जो सारा मामला हुआ कि वो जो एहतजाज था उसको धरनों में तब्दील कर दिया गया, और उसके अंदर दूसरा ग्रुप जो है साजिद नकवी साहब का वो ग्रुप उसमें पेश हो गया, और इसमें यह भी बताया गया कि जो राजा नासिर अब्बास साहब का ग्रुप जो है, जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ग्रुप है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कई जगहों पे उन्होंने अगर टोकन उसका धरना किया। तो उसके बाद साजिद नकवी ग्रुप जो है उन्होंने बाकायदा शिया कम्युनिटी के दिल जीतने के लिए या पजीराई ज़्यादा हासिल करने के लिए उन्होंने उन टोकन एहतजाज के अंदर उसको धरनों में तब्दील कर दिया और ये कहा कि हम जब तक ये लाशों की तदफीन नहीं होगी उस वक्त तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम लाशों की तदफीन नहीं करेंगे। अब इसके अंदर एक लाहौर के अंदर एक कृष्ण नगर में एक इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई और उसमें ये बड़ी अहम चीज़ें सामने आई जिसमें 2 ग्रुपों के कुछ लोग थे। तो वहाँ पे राजा नासिर अब्बास के जो ग्रुप के लोग थे उनकी और जो साजिद नकवी साहब के ग्रुप के लोग हैं उनकी तकरार भी हुई, और ये बातें भी आई कि जनाब हमें एक जो मजहबी एक मामला है या जो एक इसके अंदर हमें सियासी जो पार्टियां उनको या इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए या किसी भी सियासी जमात का हमें आलाकार नहीं बनना चाहिए, ना सिर्फ सियासी जमात का बल्कि गैर मुल्की कूतों का भी आलाकार नहीं बनना चाहिए। उसमें यह भी बातें शेयर की गई कि नवाज शरीफ साहब की जानब से मरियम साहिबा को कहा गया, और मरियम साहिबा ने भी अपने जो कारकुन है उनको कहा गया कि आप इन धरनों के अंदर पार्टिसिपेशन करें। तो वहाँ पे इस चीज़ को डिस्करेज किया गया कि ये बात किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। दूसरी जानब मरियम साहिबा के इस तरह का बयान भी है कि हम खाना देंगे और हमारे कारकुन जो है शरीक होंगे, इस चीज़ को भी नापसंद किया गया। अब मामला ये है कि दूसरी जानब इसके साथ साथ अब ये बात भी ज़रा मद्देनज़र रखें कि अल्लामा साजिद नकवी साहब का जो ग्रुप है या उनकी जो तंजीम है उसका आप देखें कि माजी के अंदर ये नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के अलाइव्स भी रहे हैं, और दूसरी जानब उनको ये मौका मिल गया है कि शिया जो कम्युनिटी है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पजीराई के लिए, और उनके साथ चूँकि शिया कम्युनिटी के वो लोग जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जो रहनुमा हैं, उलमा इकराम या जाकिरीन हैं, वो भी इस हवाले से खामोश हैं, क्योंकि उनको ये है कि अगर वो इस मामले पे कोई ऐसे इकदाम करेंगे तो मे भी शिया कम्युनिटी जो है उस चीज़ को पसंद ना करे। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो ये लोग हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज साहबा और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बयान, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अगर मिलाएं तो इससे ये चीज़ हो रही है कि वो हज़ारा जो पार्टी के सरबराह हैं उनकी जानब से अब ये बात सामने आ गई है कि उन्होंने कहा कि जो साना मच के जो शोहदा हैं उनके जो लवाकिन हैं
उनकी जानब से ये मुतालबा नहीं है कि तदफीन के लिए जो शर्त रखी गई है वज़ीर आज़म की आमद, उन्होंने कहा कि ये बैरूनी जो लोग हैं, जो धरने वाले लोग हैं, ये उनके मुतालबात हैं और उनके जो लुहाकीन हैं उनके ये मुतालबात नहीं हैं। हमारे मुतालबात जो है गवर्नमेंट आलमोस्ट मान चुकी है, तो हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। तो आप देखें कि ये कौन सी वकूतें हैं जिन्होंने ये वाक़े में करवाया। उसके बाद ये धरने जो हो रहे हैं जिसके अंदर मुल्क जो है उसका पहिया रुक कर रह गया है। सूबाई दौर लाहौर जो है वहाँ पे ट्रैफिक जो है उसका निज़ाम दरम बरम हो चुका है। आप देख लें क्वेटा के अंदर, कराची और दीगर शहरों के अंदर इस तरह के जो सारे मामलात हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो ये बातें भी आ रही हैं शिया कम्युनिटी के अंदर से कि ये जो लोग हैं जो अलाइज रहे माजी में फजलुर रहमान साहब के, नवाज शरीफ साहब के, और नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इनके ज़रिए हुकूमत को ना सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं बल्कि अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिससे पहले वो PDM के ज़रिए मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते थे, हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहते थे, अब वो इस प्लेटफार्म को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसका मकसद किसी सूरत भी पाकिस्तान का बेहतरी या फ़ायदा नहीं, बल्कि इसके ज़रिए वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वराना इस तरह के फसादात हैं, पाकिस्तान जो है वो सेहत के हवाले से या टूरिस्ट जो है लोग उनके हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो मौजू मुल्क नहीं है। तो ये इनकी जो इक़दामात है इससे तो यकीनन ये जो भारत और जो हमारे मुल्क दुश्मन जो कूते हैं उनका ही नैरेटिव या उनका जो बयानिया है या उनको ही फ़ायदा पहुंच सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सारा दानिस्ता ये एक डिले किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान जो है इसका इमेज जो है ख़राब इसकी शक्ल दिखाई जाए। और इसके बावजूद कि ईरान के जो मुक़्तदर जो हल्के हैं या उनके उलमा हैं उनकी जानब से भी ये आ गया है कि लाशों को इस तरीके से उनकी तदफीन ना करना ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। बेशक उनकी जानब से ये भी कहा गया है कि हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उनकी जानब से भी ये कह दिया गया है कि इन लाशों की फौरी तदफीन होनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सारा मामला हो गया यहाँ तक नहीं, ये जिस तरह पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धमकियाँ ये लगा रहे थे कि PDM जो है उसके जो लॉन्ग मार्च का रुख है वो कभी वो रावलपिंडी की तरफ इशारा करते थे, कभी वो कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद आपारा के बाहर इस तरह करेंगे। अब उसकी बजाय उसकी नाकामी और बुरी तरह नाकामी के बाद अब वो इनके कंधे पे रख के जो धरने वाले हैं या ये जो ग्रुप है जो इनकी साथ माजी में अलाइज रहा है वो यहाँ तक खबरें उड़ा रहे हैं, इस तरह की भी धमकियाँ लगा रहे हैं कि जनाब हम वज़ीर आज़म अगर नहीं आएंगे तो हम लाशों को इस्लामाबाद ले जाएंगे वफाकी दारुल-ए-हुकूमत। तो अब मामला ये है कि ये मैं आपको बता दूं अंदर की खबर ये है कि मेजॉरिटी जो शिया कम्युनिटी की है, ज़ाहिर बात है वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, जिस तरह सुन्नी शिया अहले हदीस सारे जितने भी मसालक हैं वो यकीनन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, पुरअमन पाकिस्तानी है, उनकी अक्सरियत इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। और नाज़रीन मामला ये है कि सारे जो मामला है इसको इनकैश करने के लिए जो शिया कम्युनिटी के जो दो ग्रुप हैं वो एक दूसरे से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। राजा नासिर अब्बास साहब जो एक तरफ से उनका धड़ा है और दूसरी जानब से है वो है साजिद नकवी साहब का ग्रुप। साजिद नकवी साहब का ग्रुप जो है वो राजा नासिर अब्बास जो है उसके ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए शिया कम्युनिटी के अंदर वो ये चाह रहे हैं कि जनाब ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इक़दाम किए जाएँ ताकि ये ना हो कि और मज़ीद इनको कमज़ोर किया जाए इस ग्रुप को, और इस तरह की लोगों के अंदर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये हुकूमत जो है उनके साथ मिल गए हैं, अपनी कम्युनिटी से गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन असल में ये कम्युनिटी के साथ गद्दारी क्या, ये तो मुल्क के साथ गद्दारी के मुतरादिफ हो रही हैं चीज़ें कि ऐसे इक़दामात या ऐसी चीज़ें इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, उसकी मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है। और मुल्क जो है पूरी दुनिया के अंदर कई रोज़ से एक हेडलाइन बनी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से फसादात हो रहे हैं, फ़िरका वराना, और ये लाशें रख के लोग बैठे हुए हैं। अब मैं मरियम साहिबा को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो ये वाक़या हुआ था आपको शायद वो भूल गई हैं
कि साना मोमनपुरा जो हुआ था जिसमें 27 अफराद जो है वो शहीद हुए थे, उस वक़्त साजिद नकवी साहब जो है वो चूँकि अलाइज थे नवाज शरीफ साहब के, हमेशा आपको पता है ज़्यादातर वो रहे हैं उनके साथ, और मौलाना फजल उस्मान साहब के जिस तरह मैंने जिक्र किया, तो वो जब यहाँ पे आए तो उनको बाकायदा जो एहतजाज लोग कर रहे थे उनको उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो उनको जो ख़बरें ये भी हैं कि बाकायदा मुक्के मारे गए, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। दूसरी जानब अलामा जो नासिर अब्बास मुल्तान वाले जो हैं उनको भी आपके याद होगा कि वो लाहौर के अंदर वो शहीद हुए, और इसके साथ साथ 1996 में नवाज शरीफ के दौर ही था जब इमाम बारगाह जो है उनको शहीद किया गया, और उसके साथ साथ जब मुगलपुरा में इमाम बारगाह को शहीद किया जा रहा था 3 दिन तक ये कार्रवाई होती रही, और उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने पुलिस को कार्रवाई से रोके रखा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो मरियम साहिबा जो है अब इस मामले के ऊपर वो भी सियासत चमकाने की कोशिश करी। लाहौर से जब वो चलने लगी थी तो उन्होंने कहा था कि इस पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो ही वो कोयटा पहुंची वहाँ पे उन्होंने भी इसके ऊपर इमरान खान साहब को हतफ़े तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठाना शुरू कर दिए, लेकिन मरियम साहिबा और इमरान खान साहब को कहा कि उनके सीने में दिल नहीं है और शोहदा के हवाले से उनको सॉलिडारिटी के वाली उनका आना चाहिए, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ये भूल गई कि मॉडल टाउन के अंदर ही उनके वालिद भी ये भूल गए, उनके चचा भी, जब उनके वालिद की हुकूमत मरकज़ में थी, चचा की हुकूमत पंजाब में थी, और उनके अपने ही मॉडल टाउन के अंदर ही मिनाजुल कुरान और पाकिस्तान जो अवामी तहरीक के जो वर्कर्स थे उस वक्त जो पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, ख़वातीन एहतजाज कर रही थी, तो उन पर जब गोलियां बरसाई गई उस वहाँ पे ख़वातीन जो नहती और मुतअद्दिद जो लोग हैं उनको शहीद कर दिया गया, 100 के करीब लोगों को गोलियां मारी गई। तो वहाँ पे तो ना मरियम साहिबा के वालिद ने जाना गवारा समझा, अपने ही महल्ले अपने ही घर के चंद 100 गज के फासले पर उनके चचा जो वज़ीर आला थे और वो ख़ुद भी उन्होंने जाना गवारा नहीं किया, लेकिन वहाँ पे जाके वो पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। तो आप नाज़रीन ये देखें ज़रा कि ये जो गैर मुल्की कूते हैं जिन्होंने वाक़या ये करवाया, उसके एविडेंस सामने आ रहे हैं, उसके बाद इस सारे जो इसको कौन इनकैश कर रहा है, इसका बेनिफिशरी कौन है, और उन गैर मुल्की ताकतों का आलाकार कौन मार रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, और इस वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो वहाँ पे क्यों नहीं गए, उस हवाले से आपको चंद दिन बाद वो शायद खुद ही रिवील कर दें। हमारे इंटेलिजेंस इदारों के पास बहुत सारे अहम ऐसे शवाहिद थे कि अगर इमरान खान साहब वहाँ पे जाते तो बहुत एक बड़ा, एक भयानक, एक खौफनाक उन्हीं गैर मुल्की कुत्तों ने एक मनसूबा तरतीब दे रखा है जिसकी भुनक हमारे इदारों को भी पड़ गई है। इमरान खान साहब जो है ये नहीं है कि वो बाद में कोई वो मनसूबा वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते थे, इसलिए बर वक्त इस इतला पे इमरान खान साहब जो है उनको रोका गया कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो गैर मुल्की कुत्ते जो हैं उनको ताकि फ़ायदा ना पहुँच सके। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।